बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे की रूटीन, जिसमें हम सबसे पहले करते हैं नाश्ता जाके बाहर, और उसी के लिए हम आए हुए हैं सौगात पे। और ये जो है ना हमारे घर के बिल्कुल पास है, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ना एरिया पूरा चाट का है, और यहाँ पे काफ़ी सारी स्नैकिंग की भी चीज़ें मिल जाती हैं। ऑथेंटिक पाकिस्तानी बिल्कुल टेस्ट होता है इनका। तो यहाँ पे हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन नाश्ता जो है वो नहीं था इनके पास मौजूद। उन्होंने कहा कि आज जो है हमने नाश्ता नहीं रखा, उसकी जगह जो है ना वो हमने फिर खाना खा लिया, यानी हमारा ब्रंच ही हो गया एक तरह का, क्योंकि हमने जो है वो मंगा लिया था नान, और उसके साथ जो है वो हमने मंगाई थी हलीम, और साथ में निहारी और चने का जो सालन था वो मंगाया था। और इनकी जो हलीम है ना, बीफ हलीम थी, और इतने मज़े की थी। अब आप ये रेशे आप इसके चेक कर सकते हैं कि ये कितनी अथेंटिक और ज़बरदस्त बनी हुई है। आज तक हमने जितनी भी यहाँ पे हलीम ट्राई की है ना कतर में, तो हमें इस लेवल की हलीम नहीं मिली। हमेशा जैसे दाल टाइप की इस तरह से होती है, लेकिन जो है ना ऐसे रेशे वाली हलीम हमें कहीं पे भी नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया है, और अब हम यहाँ पे पे करेंगे। और जो लेफ़्ट ओवर हमारा रह गया था खाना, क्योंकि पूरा हमसे नहीं फ़िनिश हुआ, तो वो बस हम लेके तो फिर हम जाएंगे बाहर। और चाय जो है ना यहाँ पे पकी हुई नहीं थी, मशीन वाली चाय थी, तो वो वाली हमें इतनी पसंद नहीं है। तो हमने सोचा कि यहीं पे करीब में जो है ना टी टाइम है, तो हम वहाँ से ले लेंगे। और इसकी जो लोकेशन है ना, ये बिल्कुल रमादा सिग्नल पे जो मैंदरीन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है, और रमीज़ भी इसके बिल्कुल साथ में ही है। जो यहाँ कतर में रहने वाले हैं उनके लिए जो है ना ये इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इनकी वाकरा में और खौर में भी ब्रांचेज़ हैं। तो बस हमने चाय ले ली थी, और टी टाइम की जो ये चाय थी ना बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, अच्छी सी, और कलर भी जो है ना इसका बहुत अच्छा था। तो चाय हमने ले ली है, क्योंकि मॉर्निंग की जो चाय होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और हमने नहीं पी हुई थी। तो बस अब हम जाएंगे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के लिए। लुसेल बुलेवर्ड आज हमने सेलेक्ट किया है एरिया जाने के लिए, और ये अब्दुर्रहमान के लिए फ़ुटबॉल भी हम लेकर आ गए थे कि वो जो है ना इससे खेल लेगा। और महा अफ़रा लेकर आ गई थी अपनी स्कूटीज़। ये गेम्स हो रहे हैं जी। तो ये है लुसेल बुलेवर्ड की स्ट्रीट, जो कि बहुत ही फेमस है, और आप लोगों ने जो है ना इसको रील्स में और यूट्यूब पे भी काफ़ी जगह पे आपने इसको देखा होगा। फीफा के दौरान में यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, और यहाँ पे ही सारे फैंस आते थे और सेलिब्रेट करते थे। और इसके बिल्कुल साथ में लुसेल स्टेडियम भी मौजूद है, जहाँ पे जो है ना फीफा 2023 का फ़ाइनल हुआ था। और हमें भी यहाँ पे आके ना वही पुरानी जो एक यादें थी ना, अभी इतना टाइम तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ना वो सब कुछ याद आ गया, जो यहाँ पे फैंस घूम रहे होते थे, और इतना मज़ा आता था हम लोग जब भी यहाँ पे जाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि इतना ह्यूज क्राउड था। तो उस हिसाब से अब इतना रश तो नहीं था, लेकिन ये है कि वो जो वाइब्स थी ना हमारी, वो सारी जो है ना रिमाइंड हो गई, रिकॉल हो गई थी। तो बहरहाल यहाँ पे देख सकते हैं आपके काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ पे ये बास्केटबॉल और जो है ना वो जगह जगह प्ले एरियाज़ बनाए हुए थे बच्चों के लिए, और बड़े भी खेल रहे थे, और स्ट्रीट जो है ना उसको सजाया हुआ था। और धूप की जो शिद्दत है ना वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम से जो है ना वो ज़्यादा हो गया है। तो अब हम जो है ना वो शेड की तरफ आ गए हैं, कि हमने कहा कि हम थोड़ा साए में चल लेते हैं, क्योंकि धूप जो है वो बिल्कुल सर पे लग रही थी, और बहुत ही चिल्ड जो है ना वो धूप थी। तो अब हम बिल्डिंग्स की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फ़ीफ़ा के दौरान भी हो रही थी, और अभी भी जो है ना साउंड यहीं से हमें आ रही थी कि कुछ यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पे जब हम गए तो इधर एक्सरसाइज का एरिया बनाया था, वो हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ना वो एक्सरसाइज के स्टेप्स सिखाए जा रहे थे, और इसके अलावा गेम्स वगैरह भी चल रही थी। तो बच्चे और बड़े सारे ही इसमें इन्वॉल्व थे, और मशीन्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सरसाइज की रखी हुई हैं। और मशीन्स जो है वो आगे भी थी, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी आगे चल के। तो ये पूरा एरिया ही जो है ना ये इस तरह की एक्टिविटीज़ का था। तो ये भी काफ़ी अच्छी मतलब एक्टिविटीज़ थी, बच्चे भी इसमें हिस्सा ले रहे थे, आप देख सकते हैं।
तो अब ये जो एरिया है ना, ये है फाउंटेन का एरिया। यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा सा एरिया है, खुला सा, और इसके बिल्कुल सामने पानी है। और यही एरिया था जो कि फ़ैन ज़ोन था, और यहाँ पे ह्यूज सी स्क्रीन लगाई गई थी फ़ैन्स के लिए। तो यहाँ पे बैठ के सब मैच एंजॉय करते थे। अच्छा, पहले जो है ना, यहाँ पे जब हम आए थे तो काफ़ी सारे यहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ें थी, आइसक्रीम शॉप्स थी, कॉफ़ी शॉप थी, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब जो हम आए हैं तो अब जो है ना, यहाँ पे शॉप्स नहीं थी, बंद ही थी, और जो शुरू के एरिया में जो शॉप्स थी वो खुली हुई थी। यानी कि जो फैंस थे उन्हीं के लिए उन्होंने जो है ना वो रखी हुई थी। लेकिन अब जो है यहाँ पे कोई भी इस तरह से हमें कैफेटेरिया नज़र नहीं आया। जी, तो यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ मशीनें लगी हुई थीं, और बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे सब इसके ऊपर एक्सरसाइज़ कर रहे थे, और स्पोर्ट्स डे जो है वो पूरे जज़्बे के साथ और शौक के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तो महा अफ़रा और अब्दुर्रहमान के साथ-साथ जो मामू हैं इनके, वो भी एक्सरसाइज़ की मशीन्स पे जो है वो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, और हेल्दी वे में पूरे जज़्बे के साथ ये लोग भी जो है वो स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़न टाइम रहा हमारा यहाँ पे, अच्छा लगा, मज़ा आया। इसके अलावा महा और अफ़रा ने वॉल क्लाइंबिंग की भी एक्टिविटी की, वो भी इसी एरिया में मौजूद थी, तो वो मैंने शूट नहीं की, उसकी मैंने रील बनाई थी। तो रील आप इंस्टाग्राम पे मेरी जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है ओवरलुक पूरा यहाँ पे पानी का, और बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा व्यू है ये। यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था हमें बैठ के। इस तरह की भी काफ़ी सारी जो न्यू प्लेसेस बनाई गई हैं ना, जैसे कि मीना डिस्ट्रिक्ट है, और उसके साथ ही बॉक्स पार्क है, और ये लुसेल मरीना का एरिया, और फिर ये जो लुसेल का बुलेवर्ड का जो ये एरिया बनाया गया है ना, ये सारा ही बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो गया है स्नैकिंग टाइम, क्योंकि बच्चों ने की है एक्सरसाइज़, और थोड़ी-सी स्कूटी वगैरह चलाई है, थोड़ी वॉक की है। तो अब जो है ना, उनको डाइजेस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत जो खाया है, बच्चों का जो खाना है वो तो आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ मरिंडा। ये वाला जो फ्लेवर है ना, ये भी मेरा वन ऑफ फेवरेट फ्लेवर है, क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली मरिंडा, ऑरेंज और एप्पल, ये 2 ही फ्लेवर बहुत पसंद है। तो ये देखिए, ये जो है ना जेट स्की यहाँ पे चल रही थी, और इसकी जो शोर की आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ से ना बिल्कुल पानी के पीछे जो है ना, कते फ़ैन आइलैंड है, न्यू भी बन रहा है, अभी बना नहीं है, वो नज़र आ रहा था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि चले हम लोग महा आइलैंड जो नया बन चुका है, जहाँ पे विंटर वंडरलैंड है, वहाँ पे भी जाके चेक करते हैं। तो अब हम उधर जाएँगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, इनसे मिलें। ये 2 जो है ना दोस्त यहाँ पे आए हुए थे, बच्चों को देख रहे थे ना खाना खाते हुए कि वो कुछ खा रहे हैं, तो वो लेने आए थे। तो बच्चे जो है ना उनको चिप्स डाल रहे थे, और ये बड़े ही शौक से खा रहे थे। तो वापस जाते हुए एक एरिया और हमें दिखा जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे ना बस अब मतलब एंडिंग का ही टाइम था, तो थोड़ा बहुत जो बच्चों ने खेल लिया महाफरा ने, क्योंकि ना सुबह से इन्होंने लगाया हुआ था, और अब जो है ना वो वाइंड अप का टाइम था। तो बच्चों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे भी फ़न कर लिया, और इसके बाद जो है अब हम जा रहे हैं महा आइलैंड की तरफ। तो हमें पहले लगा था कि जो न्यू कहते फ़ैन आइलैंड बन रहा है वही महा आइलैंड है, तो दूर से हमें नज़र आ रहा था, वहाँ पे स्लाइड्स लगी हुई हैं, तो जिसकी वजह से हम वहाँ पे चले गए थे। और अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो ब्रिज बनाया गया है, ये उसी के लिए बनाया गया है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बना नहीं है। तो हमने इसका बाहर से ही विज़िट कर लिया था, और देख के ऐसा ही लग रहा था कि कुछ फ्यूचर में बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और ये जो मॉस्क है आप देख सकते हैं, इसके चारों साइड्स पे ना कोई दुआएं लिखी गई हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी दुआएं लिखी गई हैं। तो ये एक बहुत ही मॉडर्न तर्ज की और प्यारी और ख़ूबसूरत सी मॉस्क इंशाल्लाह ताला होगी। तो जब भी ये बनेगी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे, इस मस्जिद में नमाज़ भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो इस पूरे एरिया का विज़िट करने के बाद अब हम जा रहे हैं लुसेल मरीना की तरफ, यानी वैंदम मॉल के बिल्कुल पीछे, और अब हम उसी तरफ जा रहे हैं। और जो उसकी टनल आप देख सकते हैं, रास्ता बनाया गया है जाने का, ये इतना डीप था, और इसके लिए मैं यही सोच रही थी कि कितनी डीप टनल जो है ना वो बनाई गई है। तो ये जो लुसेल सिटी है ना, ये पूरा इतना प्यारा बना हुआ है आजकल के तर्ज के हिसाब से, और बिल्कुल मॉडर्न सा एरिया है, और दोहा से बिल्कुल डिफरेंट है। दोहा जो है वो ज़ाहिर है कि पहले का बना हुआ है, लेकिन जो लुसेल और पर्ल है, ये दोनों न्यू सिटीज़ हैं चूँकि, तो ये बहुत ही अच्छे और मॉडर्न है। यहाँ पे जितनी भी जगह बनाई गई हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो ब्रिजेज़ और अंडरपासेस वगैरह बनाए गए हैं, वो आजकल के दौर के हिसाब से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आके ना एक अलग सी वाइब्स आती हैं। तो जी, हम पहुँच चुके हैं महा आइलैंड के बिल्कुल पास में, और ये है आइकॉनिक बिल्डिंग लुसेल की।
और इसके अलावा यहाँ से अब हम एंटर जब हम होंगे अंदर अभी महा आइलैंड के अंदर, तो यहाँ कोई टिकट नहीं है। और टिकट जो है वो आगे जाके जो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे राइड्स की, तो वहाँ पे करना है, और जिसकी टिकट बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम बस जस्ट मतलब यहाँ पे एक टूर करने के लिए आए थे, तो हमने भी बच्चों को लेकर नहीं जाना था अंदर, तो बाहर ही से हमने देखा है। तो ये देखें बहुत अच्छा सजाया हुआ था, और जो जो राउंड अबाउट्स आके आते गए तो उसमें जो है उन्होंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। जैसे अब जो है ना वो वेल शार्क आएगी, बहुत ही ह्यूज सी, और फीफा की एक निशानी ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि फ़ीफ़ा का जो ऑफिशियल सॉन्ग था उसके अंदर ये मौजूद थी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की शेयरिंग, और मैंने आपके साथ शेयर किया महा आइलैंड और इसके साथ साथ जो है ना अपना स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो हमने किया स्पोर्ट्स डे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।